फ्रेंड्स, आप ये चीज़ तो जानते ही हैं कि बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण ज्ञान है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो हज़ारों वर्षों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए सिखाया जाता रहा है। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है कहानियों के माध्यम से अगली जनरेशन्स को उन जीवन उपयोगी बातों के लिए सिखाना जो उनको जीवन में आगे काम आने वाली हैं। तो इसी कड़ी में पंचतंत्र की कहानियाँ भी आती हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आगे की जनरेशन्स को, छोटे बड़े बूढ़े, बिना किसी सीमा के कौन सी एज है, सबके लिए कहानियाँ शिक्षादायक होती हैं। कहानियाँ सच भी होती हैं और कहानियाँ बनाकर भी आपको सिखाई जाती हैं। वो सिंबॉलिक कहानियाँ होती हैं, वो आपको प्रेरणा के लिए होती हैं। सच में वो घटित हुई है नहीं घटित हुई है इसके ऊपर विचार उतना नहीं कीजिएगा। सिर्फ कहानी हमें क्या सिखा रही है और क्या उसमें से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है। हमारी हाज़र जवाबी, हमारी चुस्ती, हमारी मौके की नज़ाकत को समझना भी किसी भी आदमी की एक खूबी होती है कि वो मौके की नज़ाकत समझे। जिस आदमी से उसकी बातचीत हो रही है, जो आदमी से वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो क्या कहना चाहता है, क्या उसके कुछ हित की बात है या उसको कहीं फंसा रहा है। अब कोई भी एज में है, आप जानना चाहेंगे कि भाई वो आदमी क्या कह रहा है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बंदर की और मगरमच्छ की। आपने सुन भी रखी होगी, फिर से सुनिए। एक गांव के बाहर एक तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब बहुत बड़ा था। उसके किनारे के ऊपर एक पेड़ था जिसमें एक बंदर रहा करता था। मगरमच्छ धूप सेकने के लिए बाहर आ जाता था, तो बंदर के साथ उसकी बातचीत होती थी, तो दोनों में कुछ कुछ दोस्ती भी हो गई। अब दोस्ती थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगी और बंदर जो था वो पेड़ से अच्छे अच्छे फल तोड़ के मगरमच्छ को दे दिया करता था खाने को। और मगरमच्छ क्या करता था कि बंदर को अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर उस पूरे तालाब में पानी में घुमा के लाता था। बंदर को तो तैरना नहीं आता था, लेकिन वो मगरमच्छ की पीठ के ऊपर बैठकर पूरा तालाब घूम लेता था। ये सिलसिला बहुत दिन चलता रहा। दोनों को खूब मज़ा आ रहा था। मगरमच्छ फल खा रहा था, बंदर पूरे तालाब की सैर कर लेता था। और जब सैर खत्म हो जाती थी तो उछल के वो किनारे आ जाता और अपने पेड़ पे चला जाता। एक दिन मगरमच्छ ने सोचा कि बंदर इतने स्वादिष्ट फल व्यंजन खाता है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा, मैं एक दिन इसका ही खाना बनाता हूँ, इसी को खा जाता हूँ। तो उसने चालाकी से क्या करा, उसने बंदर को घुमाने के लिए तालाब में ले गया। बताता रहता कि तालाब में ऐसा मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। तो उसने बंदर से बात करी। जब तालाब के बीच में पहुंच गए, बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठा हुआ था, तो मगरमच्छ बोला, दोस्त बंदर, यार मेरी पत्नी जो है वो बहुत दिन से कह रही है कि मुझे बंदर का कलेजा खाना है, और तुम बुरा मत मानना, आज मैं उसकी ये इच्छा पूरी करने वाला हूँ। बंदर भांप गया कि हो ना हो आज उसकी मौत निश्चित है, और उसने ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्शन नहीं करा और अपने दोस्त से कहा, अरे दोस्त, ये कौन सी बड़ी बात है, तुमने मुझे नहीं बताया। तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी पत्नी को खुश करने के लिए अपना कलेजा खुशी खुशी तुम्हें पेश कर देता। अब समस्या ये हो रही है कि हम तो तालाब के बीचों बीच हैं और मैं अपना जो कलेजा है वो पेड़ के ऊपर टांग के आया हूँ।
मेरा कलेजा तो पेड़ के ऊपर पड़ा है। चलो ऐसा करो, तुम वापस मुझे तालाब के किनारे लेके चलो, मैं फटाफट जाके पेड़ पे चढ़ के अपना कलेजा जो है लेके आता हूँ और आपके साथ वापस आता हूँ और आपकी पत्नी को भेंट कर दूंगा। मगरमच्छ ने सोचा, यार ये तो बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी बातों में आ गया और मैंने इसको फंसा लिया और ये फंस भी गया। तो लौट के वो फिर किनारे पे आ गया। जब किनारे पे आया तो बंदर को मौका मिलना था। बंदर जो है उछल के एकदम पेड़ की तरफ लपका और बोला, मगरमच्छ दोस्त, तुमने दोस्ती नहीं, तुम तो आज मुझे धोखा देने वाले थे। भला मेरा कलेजा अगर तुम्हारी पत्नी खाने के लिए मांग रही है, मेरा कलेजा निकालोगे तो मुझे मार के ही तो निकालोगे ना। तो इसलिए तुम्हारी मेरी दोस्ती ख़त्म। मैं समझ गया तुम्हारी जो असलियत क्या है। तो आज से हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा ये दिया हुआ धोखा आज नहीं तो कल तुम मुझे फिर धोखा दोगे ही। इसलिए तो मैं तुम्हारी दोस्ती से दूर रहता हूँ। बाय बाय, गुड बाय। और वो छलांग लगा के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और दोबारा से उसने मगरमच्छ के साथ कोई नज़दीकी नहीं रखी, कोई दोस्ती नहीं रखी, उसको छोड़ दिया। थैंक यू।